नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में अचानक से बहुत से छोटे-छोटे 5 साल, 10 साल के बच्चे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकल रहे हैं सड़कों पर। वाराणसी से लेकर के पूरे देश में ये ट्रेंड सेट हुआ है। अब रातों-रात तो ये हुआ नहीं होगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक कहानी कहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कहानी के दर्शकों को भी मज़ा नहीं आता और कुछ लोगों को बात सीधे समझ में आती नहीं। तो एक घटना है इस्लामिक राज के समय की। एक काज़ी साहब थे और काज़ी साहब एक मटन मीट की दुकान से गुज़र रहे थे। तो देखा कि वहाँ पे कोई मुर्गा नहीं है। उन्होंने पूछा कि ये मुर्गा जो हलाल हुआ पड़ा है, इसे मुझे दे दो। तो अंसारी मियाँ जो काट रहे थे मुर्गा, कसाई जो थे, मुर्गा जो काट रहे थे, उन्होंने कहा एक ही मुर्गा है और ये मुर्गा अहमद मुझे अभी-अभी हलाल करके दे के गया है। तो अहमद मियाँ को ये काट के देना है मुझे। मौलवी साहब बोले, अरे अहमद मियाँ आएँगे। तो अहमद मियाँ को बोलना कि मुर्गी उड़ गई। कसाई ने बोला, लाहौर व या कुवैत। जनाब ऐसा कहीं हो सकता है? तो काज़ी साहब ने कहा कि अरे मियाँ क्यों डरते हो? केस की फरियाद तो मेरे पास ही आएगी ना अगर कुछ हुआ तो। आप 4 आना ज़्यादा ले लो, मगर जब अहमद मियाँ आए तो कह देना अहमद मियाँ को कि मुर्गी उड़ गई। ऐसा ही हुआ। काज़ी साहब को वो मुर्गी काट करके कसाई ने दे दी। इसके बाद अहमद मियाँ आए, अहमद मियाँ को उसने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो काटने जा ही रहा था आपका हलाल किया हुआ मुर्गी, लेकिन मुर्गी उड़ गई। जनाब हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो उनसे भागने के लिए वो कसाई जो उनके समर्थन में एक हिंदू खड़ा था, उसकी आंख फोड़ते हुए बाहर निकल गया। अब उसको कसाई पर 2 केस हो गए। पहला केस एक आंख फोड़ने का हिंदू का और दूसरा मुर्गी उड़ गई। लोगों ने दौड़ाना शुरू किया। वो छत से जंप किया। तभी एक ज्यूस के बुजुर्ग के कंधे पे वो जा गिरा, वो मर गए वहां पर। अब उनका बेटा कह रहा है कि चलो काजी के पास। कितनी केसेस हो गए? 3। एक ज्यूस की हत्या की, एक हिंदू की आंख फोड़ने की और एक मुर्गी उड़ने की। काजी साहब ने देखा, कसाई को मुस्कुराया, बोले हाँ जी केस सुनाया जाए। पहला फरियादी, हुजूर मैंने हलाल करके मुर्गी दी थी, ये कसाई कहता है कि मुर्गी उड़ गई। काजी साहब, हाँ जी ऐसा ही हुआ था। जी जनाब बिल्कुल ऐसा हुआ था। फिर ठीक है। तो फरियादी ने कहा मगर जनाब हलाल की हुई मुर्गी उड़ कैसे सकती है? काजी साहब ने कहा हलाल की हुई मुर्गी मुर्गी नहीं उड़ सकती। ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। धरती घूम सकती है, हवा उड़ सकता है, बिजली हो सकती है, बारिश हो सकती है। आपको अल्लाह पर एहतराम है कि नहीं? बोला है। इस्लाम पर एहतराम है कि नहीं? बोला हाँ है। तो क्या अल्लाह पाक मरी हुई मुर्गी को जिंदा करके उड़ा सकते हैं कि नहीं? बोला हाँ उड़ा सकते हैं। बोला केस खारिज, चलो अगले केस। हिंदू बोला जनाब काजी साहब, इसने मुर्गी उड़ने के क्रम में लड़ाई के दौरान मुझसे हाथापाई हुई और मेरी आंख फोड़ दी। तो मौलवी साहब ने देखा, काजी साहब ने बोला हाँ क्या कहता है भाई शरीयत? शरीयत में तो बराबरी का अधिकार नहीं है। तुम तो हिंदू हो, एक काम करते हैं, तुम्हारी ये दूसरी आंख भी फोड़ेगा, बदले में तुम एक आंख फोड़ लेना, तुम आधे ही हो इसके। अब हिंदू बोला भाई अब तो दोनों आंखों से अंधा होना पड़ेगा, बोलो क्या किया जाए? काजी साहब मैं अपना केस वापस लेता हूं। बोला चलो ठीक है। अब बोला तीसरा केस क्या है जनाब? तो ज्यूस आके बोला कि भाई हमारे बुजुर्ग ज़ईफ के कंधे के ऊपर ये उतनी ऊंचाई से कूदा, वो मर गया। बोला ठीक है, न्याय का तकाजा कहता है कि तुम भी छत पर चढ़ो और मैं इसको उसी जगह पे खड़ा करता हूं, तुम इसके ऊपर कूद जाओ। अब जूस बोला काजी साहब लाहौर वाया कुवैत, ये क्या कर रहे हैं जनाब? मैं तीसरे चौथे माले से कूदूंगा, जरा सा इधर उधर हुआ
मैं ही मर जाऊंगा। काजी साहब ने कहा वो मैं नहीं जानता, न्याय का तकाजा यही कहता है कि ये इसने तुम्हारे दादाजी के ऊपर जंप लगाया, कूदा है, तुम भी जो है ऐसे ही बदला लो। ज्यूस भी बोला जनाब छोड़ें, मामला रफा दफा करते हैं। कहानी का मर्म अब समझते हैं। कहानी का मर्म यह है कि जब काजी साहब के पास किसी दूसरे की मुर्गी हो तो न्याय के फैसले इसी प्रकार से होते हैं। न्याय में तर्क और कानून और नियमावली इसी प्रकार से बदले जाते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए अभी समझा देते हैं। पहली घटना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप भी चौंकेंगे और आपको लगेगा कि भाई ये बात यूं ही कैसे कह रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये कहानी सुन करके। ये शख्स 100 रुपए, कितना, 100 रुपए की रिश्वत के केस में 39 साल तक जेल में रहा। इस देश में कसाब के लिए, अफजल गुरु के लिए, याकूब मेमन के लिए रात के 12 बजे न्यायपालिका के दरवाजे खुले। चलिए ये लोग तो बड़े जिहादियों के, आतंकियों के नाम है। तीस्ता सीतलवाड़, इसके लिए रात में न्यायपालिका खुलती है, बेल मिलता है। सबरंग एनजीओ में शेयर करप्शन का मामला है, क्लियर कट करप्शन का मामला है, यूं बेल मिल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कानून कहां बराबर है? कानून इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि मौलवी साहब के, कानून इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि मौलवी साहब के पास, काजी साहब के पास दूसरे की मुर्गी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के पास दूसरे की मुर्गी थी, जले हुए नोट पाए गए और इस देश के जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए जजेस ने चेक करके बताया कि हां नोट जले हुए थे। तो काजी साहब का ट्रांसफर कहां होता है? दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसलिए मैंने कहा कि पहले हम सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो इस देश में चल रहा है, कई घटनाओं पर स्वतः संज्ञान काजी साहब, सॉरी, इस देश के माय लॉर्ड ले लेते हैं। काजी साहब बोलने पे बुरा मान जाएंगे, माय लॉर्ड बोलना पड़ता है। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो कुछ लिखा जा रहा है वो देखिए। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी नहीं, पहली सफ में खड़े मिलेंगे। नवरात्रि का समय है और मेक श्योर किया जा रहा है कि हिंदुओं से कोई गलती हो, हम पूरे देश में अराजकता, उत्पात मचा के दिखा देंगे। ये सांप्रदायिक तनाव के लिए आप देखिए किनको इस बार शील्ड किया जा रहा है। लेकिन काजी साहब के पास मुर्गी है, काजी साहब के पास दूसरे की मुर्गी है, वो खा चुके हैं। अब तो न्याय उसी के हक में आएगा ना जिसकी मुर्गी है, और हिंदुओं की तो मुर्गी कभी चखी ही नहीं उन्होंने। कहानी के मर्म को मत समझिए, वास्तविकता को देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही है। जिनको लेके जाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, इनका पुलिस क्या कर लेगी, न्यायिक व्यवस्था क्या कर लेगी? कमाल देखिए। और ये तब हो रहा है जब नवरात्रि बिल्कुल सर पर है। मतलब आप देखिए ये सेट प्रैक्टिस है। पूर्णिया में तोड़ा, विखंडित किया मूर्ति को। गणेश भगवान जी को कर्नाटका पुलिस ने लिटरली अरेस्ट किया, पुलिस वैन में बिठाया ना भाई मूर्ति को। गणेश चतुर्थी में बवाल, तमिलनाडु में बवाल होगा, रामनवमी की शोभा यात्रा में बवाल होगा, नवरात्रि में होगा, सरस्वती पूजा में होगा। भारत में हर एक हिंदुओं के पर्व पर आजकल एकदम से एक सुनियोजित ढंग से ये सारा उत्पात हो रहा है। और इसको कराने में वही जिसकी मुर्गी थी वो दे दी गई दूसरे को। कैसे दी गई दूसरे को मुर्गी? कर्नाटका के अंदर इस बार दशहरे में
एक ऐसी शख्स को चीफ गेस्ट बना दिया गया सरकार के द्वारा जो बुत परस्ती को हराम मानती है। कोर्ट के पास मामला पहुंचा तो काजी साहब ने कहा, सॉरी मौलवी साहब, काजी साहब मुंह से निकल गया, वो कहानी का असर है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा माय लॉर्डशिप कि मैं आपका कोई तौहीन कर रहा हूं। माय लॉर्डशिप ने कहा ये तो सरकार का फैसला, इसे हम कैसे हटा सकते हैं? सरकार का फैसला है, कैसे हटा सकते हैं? लेकिन एक याचिका के नाम पर एक परंपरा जो शबरीमला के अंदर हजारों वर्षों से चली आ रही थी, वो आप रातों रात बदल सकते हैं। लेकिन वही जब हाजी अली दरगाह पर पिटीशन जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। वही एएसआई अगर मेहरौली में कहे कि भाई मजार बनवाना जरूरी है एएसआई को, तो कलम चल जाता है। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मजार तो बनना ही चाहिए जनाब, ऐसी बात क्या है। एएसआई जी एक काम कीजिए, मजार बनवाइए। अब एएसआई को कहा जाता है कि भाई खजुराहो में एक खंडित मूर्ति है विष्णु भगवान की, तब कहा जाता है अरे इतना विष्णु भक्त हो, इतने बड़े विष्णु भक्त हो, तो जाओ बोलो भगवान विष्णु को अपना कर लें, हमारे पास क्या है हो। इसलिए मैं इसको न्यायपालिका नहीं कहता हूं, जुडिशियरी कहता हूं। इसलिए मैं इनको न्यायाधीश नहीं कहता, जो अंग्रेजों का दिया नाम है माय लॉर्ड वही कहता हूं। क्योंकि काजी साहब के पास मुर्गी जो है किसी और की है, और हर मामले में काजी साहब उस कसाई को जमानत देंगे, किसी भी हद तक जाके काजी साहब उस कसाई को बचाएंगे। ये स्थिति है। और ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि सरकारें या विपक्ष के नेताओं ने ऐसे ही किया। ये महाराष्ट्र की घटना है, ये महाराष्ट्र की घटना है। मुंबई के ये घटना आप देखिए। मुंबई के गोवंडी में असामाजिक तत्वों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित की गई। असामाजिक तत्व क्या होता है जी? असामाजिक तत्व क्या होता है? सीधे सीधे नहीं बोल सकते मुसलमानों के द्वारा खंडित हुई है। लाज लगता है, लाज लगता है, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। आपको याद होगा कुणाल कामरा नाम के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है, किसी ने कहा कि आप मुसलमानों पर क्यों नहीं करते, तो बोला उनके पास उनकी आस्था के अलावा है क्या? तो हिंदुओं के पास उनकी आस्था के अलावा क्या है? वो बात ही नहीं है। कुणाल कामरा वो मोटा भैंसा सिर्फ इसलिए डर रहा है क्योंकि वो जानता है सरतन से जुदा हो जाएगा अगर कुछ कहा तो। ऐसे चल रहा है। और इस देश में अराजकता फैलाने का ये सुनियोजित षड्यंत्र कैसे कैसे हो रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं, एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं, और इससे आपको इस देश में हो रहे अपराध की गंभीरता का पता चलेगा। ये एक अवैध शरणार्थी है। अवैध शरणार्थी ऑटो से उतरता है। ये ड्रेनेज सिस्टम का लोहा है। अवैध शरणार्थी ऑटो से उतरता है, रख लेता है ऑटो में उखाड़ करके। अब आप कहेंगे ये क्यों? भाई यही है। इस बांग्लादेशी का नाम शेख नजरुल है। शेख नजरुल है जो पकड़ा गया। सीसीटीवी नहीं होता तो नहीं पकड़ा जाता। आप ये सोचिए कि चल क्या रहा है, है? और ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए कि भाई इस देश में हिंदुओं को लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है। हिंदुओं को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि भाई वो उनकी राजनीतिक परिपाटी है, और राजनीतिक परिपाटी हिंदुओं को मूर्ख बना करके उनको विभाजित करके बाकियों का वोट लेने में है। उदाहरण के लिए एक और वीडियो देखते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। और इससे आपको समझ में आएगा कि काजी साहब के पास, ये मौलवी के पास जो है, ये आखिर मुर्गी दी किसने? ये सारी मुर्गियां दी है इन्हीं नेताओं ने। मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा
कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, भगवान शिव नहीं बोला, जैसे भगवान शिव जी इनसे बहुत छोटे हों, उनका कोई कद नहीं है राहुल गांधी के आगे। राहुल गांधी सबसे बड़े राजा हैं। जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे। ये महामूर्खता है कि ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट भी करें कि ये हमारे संस्कृति का सम्मान करेंगे। क्यों? मैं इसका उदाहरण देता हूं। एक और वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, बिना देखे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग ये हिंदू नहीं है। ठीक है, पहले इसको सुनते हैं और समझते हैं। Christ is a revelation of the Father. But he is Incarnate. not God. Or is he God? It's God. 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 Jesus is also God. God. Son of God and what is the God itself? Like water in three states: water in liquid form, solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. जीसस इज ओनली गॉड। तो ये जो जॉर्ज पुनैया है, ये कौन है? जीसस इज द गॉड, ओनली रियल गॉड। ठीक है, नॉट शक्ति और अदर गॉड्स। तो जॉर्ज पुनैया है कौन? पहले ये हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जॉर्ज पुनैया आखिर कौन है। ये वो आदमी है जो कहता है कि मैं भारत माता की मिट्टी पांव में न लगे इसलिए जूते पहनता हूं। जूते हम और आप सब पहनते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आप और हम नहीं दे सकते, कोई भारतीय नहीं दे सकता। अब समझे क्यों बिहार इलेक्शन में तमिलनाडु से स्टालिन आए, भागलपुर के सबसे बड़े चर्च के फादर आके कह रहे हैं कि हम आरजेडी और कांग्रेस को वोट करेंगे। कनेक्शन है, कनेक्शन है। काजी साहब का उस मुर्गी के साथ कनेक्शन बन गया है, उस कसाई के साथ कनेक्शन बन गया है। और जिसके पास कसाई ने मुर्गी दी है, क्योंकि वो मुर्गी उसकी भी नहीं थी, फ्री में दे दी, पैसे भी कमा लिए, वो काजी साहब हमेशा उस कसाई को बचाएंगे, ये आप मान लीजिए। यानी आपके पास न्यायपालिका, इस देश की पत्रकारिता, इस देश का विधानमंडल अगर आपकी सरकार नहीं है, और इस देश का कार्यपालिका अगर आपकी सरकार नहीं है, तो ये चारों आपके विरुद्ध है। जैसे कर्नाटका, जैसे हिमाचल, जहां आपकी सरकार है वहां तो आप बच सकते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है वहां बचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत समझना पड़ेगा कि अमर उजाला की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया, मेरा जाता है। सियासत के खेल के साथ आतंकवाद की नर्सरी भी चला रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठे। वोटर कार्ड से पासपोर्ट तक फर्जी दस्तावेज में भारत में चल रहा है जिहादियों का खतरनाक खेल। अलकायदा के 5 आतंकी घुसपैठ की दहशत की फैक्ट्री तक। ये राजकिशोर सर का अमर उजाला में आर्टिकल है, नई दिल्ली। अब आप समझिए कि कितना खतरनाक परिस्थिति है आपके लिए। इस परिस्थिति में आप कहां फिट होते हो? सोचिए, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास न लॉ है, न काजी साहब आपके साथ है। और काजी साहब क्या कह रहे हैं? काजी साहब कह रहे हैं कि आपकी आंख फोड़ दी जाएगी, दूसरी भी। यानी परिस्थिति और गंभीर आ गई है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी में एक बड़े चीज को देखते हैं। काजी साहब मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी चीजें होती रहे आपके परिवार के साथ।
केरला में पिछले महीने कोर्ट मैरिज के लगभग 500 आवेदन आए, 450 से ऊपर ऐसा ही रुचि यादव और फरहान रिजवी टाइप का आया। ये क्यों है? ये क्यों है? पूछिएगा अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से। मैं बाकियों से तो उम्मीद नहीं करता, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपको आपके लैंड से, आपको आपकी संस्कृति, आपको आपकी सांस्कृतिक विरासत और आपसे आपकी आइडेंटिटी, आपसे आपकी पहचान छीन ले जाए। इसी का नाम सेकुलरिज्म है, इसी का नाम इस देश में न्यायपालिका है। और ये काजी साहब का न्याय यूं ही चलता रहेगा अगर हमने और आपने प्रतिकार करना शुरू नहीं किया तो। इसलिए दोस्तों, प्रतिकार आवश्यक है, और प्रतिकार डंके की चोट पर होने चाहिए, खुली चोट होनी चाहिए, ताकि जिहादियों को, जी हां, दियों को डर लगे। सिख उल अरिज्म से बाहर निकलिए, ये आपके देश को खा जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देगा। और इस बर्बादी की कहानी में सबसे पहला नाम जो लेटर है जिसने लिखा है वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। इसलिए बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि भाई, राजनीति में जो कुछ भी दिख रहा है वो कितना सत्य है, कितना झूठ है, इसको हम बाद में समझें। और सही बात यह है कि जो लोग भारत में और भारत को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूं। प्रतिदिन उनका काम है भारत में छुप के आना, और यहां लोग कह रहे हैं मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो अफगानिस्तान से ये बच्चा ऐसे छुप करके प्लेन के चक्के और उसके इंजन के बीच में छुप करके क्यों भारत आया? इस सवाल का उत्तर दे दें। रोहिंग्या क्यों भारत में आना चाहते हैं? अवैध मुस्लिम बांग्लादेशी भारत में क्यों बसना चाहते हैं? और यहां के कांग्रेसी, राजद और समाजवादी पार्टी के नेता उनको क्यों बसाना चाहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उसका आंसर दे दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।